बीडी न्यूज, खबरों में सबसे तेज। कांग्रेस की बड़ी चूक पर उठे सवाल, जिम्मेदार पदाधिकारियों के इस्तीफे की मांग तेज। नामांकन प्रकरण के बाद कांग्रेस संगठन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और नामांकन प्रक्रिया में सामने आई कथित चूकों को लेकर कांग्रेस संगठन के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री एवं अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने कहा है कि इतनी बड़ी संगठनात्मक गलती के बाद जिम्मेदार पदाधिकारियों को नैतिकता के आधार पर अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदीप शर्मा ने सवाल उठाया कि जब पार्टी के पास अनुभवी नेताओं, वरिष्ठ पदाधिकारियों, कानूनी सलाहकारों की लंबी टीम मौजूद है, तब ऐसी गंभीर स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा, यदि नामांकन प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि आखिर इतने दिनों से संगठन में कार्य कर रहे दिग्गज नेताओं की निगरानी में ऐसी बड़ी चूक कैसे हो गई और समय रहते आवश्यक सावधानियां क्यों नहीं बरती गई। प्रदीप शर्मा ने कहा कि चुनावी रणनीति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डमी उम्मीदवार रखना एक सामान्य और रणनीतिक प्रक्रिया मानी जाती है। उन्होंने सवाल किया कि यदि परिस्थितियां जटिल थीं तो डमी उम्मीदवार तैयार क्यों नहीं रखा गया। उनके अनुसार यह केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि संगठनात्मक प्रबंधन की गंभीर विफलता का मामला प्रतीत होता है, जिसकी निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है। प्रदीप शर्मा ने कहा, धरना प्रदर्शन और बयानबाजी से अधिक आवश्यक है कि जिम्मेदार लोग अपनी जवाबदेही स्वीकार करें। उन्होंने मांग की, जिन पदाधिकारियों की देखरेख में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा, संगठन को मजबूत बनाने के लिए आत्ममंथन आवश्यक है और गलतियों को छिपाने के बजाय उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। प्रदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक पार्टी के लिए मेहनत की है और ऐसी घटनाओं से उनका मनोबल प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना और जनता के विश्वास का सम्मान करते हुए संगठन को स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि स्थिति क्यों बनी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करनी चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। केवल विरोध प्रदर्शन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई से ही कार्यकर्ताओं और जनता का विश्वास मजबूत होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का है, ये दुर्भाग्य राहुल गांधी जी का है, ये दुर्भाग्य हम कार्यकर्ताओं का है। आज मन बहुत खराब हुआ। षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी, निर्वाचन आयोग और इन सब के बीच कांग्रेस की एक भ्रष्ट, एक दोगली, एक गद्दार लॉबी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमेशा कांग्रेस को डैमेज करती है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रह चुका हूं, लेकिन आज मेरी आत्मा रोती है। मीनाक्षी नटराजन सादगी और ईमानदारी का प्रतीक, राहुल गांधी जी के विश्वास का प्रतीक, दिग्विजय सिंह जी के विश्वास का प्रतीक, जब उनका नाम राज्यसभा के लिए नामांकित हुआ, उस वक्त हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता क्यों नदारद थे, किसके इशारे पर नदारद थे, कौन कौन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया, कुछ साथी साथ ले गया, कुछ साथी यहाँ छोड़ गया। आज भी वो पदाधिकारी बनकर और कांग्रेस में सेंध लगा रहे हैं। ये आज जो घटना घटी है उसी का दुष्परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी तो एन केन प्रकरण, ना उसे देश से मतलब है, ना दुनिया से मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है, कांग्रेस को समाप्त करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस कभी समाप्त होने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करके रहेगी। मैं प्रदीप शर्मा एडवोकेट, मैं भारी मन से कह रहा हूं कि हमें
आदरणीय राहुल गांधी जी, आपको विशेषकर इन गद्दारों को पहचानना होगा, इन्हें निकाल बाहर करना होगा, इनसे इस्तीफा मांगना होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन्हें पहचानिए, सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहचानिए। कितने लोगों को घर बैठा दिया गया है, कांग्रेस दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने का मन नहीं करता। और ये मीनाक्षी नटराजन जी, जो मध्य प्रदेश का भविष्य हो सकती हैं, यहां जनता का विश्वास बन सकती हैं, इनको इस तरह से समाप्त मत होने दीजिए, इनके कद को मत घटने दीजिए। दुश्मन हैं पीछे, लेकिन दुश्मनों को पहचानिए, कांग्रेस के गद्दारों को जानिए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इतना सा निवेदन है मेरा आपसे। हम कार्यकर्ताओं की एक ही आवाज़, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद।